नमस्कार, ज्ञान टीच में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पार्ट 7 लेकर आए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए हम आगे बात करते हैं। अ शेल्टर सो हाई, बसेरा ऊंचाई पर। अगला पॉइंट है मुंबई इज़ द मोस्ट क्राउडेड सिटी ऑफ इंडिया। मुंबई जो है भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। अगला पॉइंट है टू रीच दिल्ली फ्रॉम मुंबई वी हैव टू क्रॉस मैनी स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। हमें जो है दिल्ली से मुंबई तक पहुंचना है तो उसके लिए कई राज्यों को पार करना पड़ता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और राजस्थान। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान 3 राज्यों को हमें पार करना होगा। चलिए हम मैप के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मुंबई है, ये आपका ये मुंबई है। मुंबई से हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर आना है दिल्ली में, तो इससे पहले हमें गुजरात, ध्यान देना है कि मुंबई है तो यहाँ से महाराष्ट्र 1 पॉइंट, दूसरा नंबर जो है गुजरात, तीसरा नंबर राजस्थान, उसके बाद हम दिल्ली पहुँचेंगे। तो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान हमें 3 राज्यों को पार करना होगा मुंबई से चलेंगे तो। इस तरीके से हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इज 1400 किलोमीटर्स। यानी कि दिल्ली से मुंबई जो है 1400 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बात का आपको ध्यान देना है, डिस्टेंस जो है 1400 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है द रोड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर डिफिकल्ट ड्यू टू माउंटेन्स। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें मुश्किल हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है वन हैज़ टू क्रॉस जम्मू एंड कश्मीर इन ऑर्डर टू रीच लेह लद्दाख। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ता है। ध्यान रखना है कि लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए हमें कौन से राज्यों का पार करना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पीपल यूज नायलॉन टेंट्स ऑन हिली एरियाज। नायलॉन जो टेंट्स होता है लोग जो है हिल पहाड़ी वाले इलाके में इस्तेमाल करते हैं और ये टेम्परेरी टेंट होता है जिसको आसानी से बनाया जा सकता है और बाद में इसको जो हटा सकते हैं। अगला पॉइंट है लद्दाख इज कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। ये पिछले एग्जाम में भी आ चुका है, सीट 2019 में। कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। लद्दाख को क्या कहा जाता है? लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है इन लद्दाख यू विल सी वुडन हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स एंड कवर्ड इन स्नो। लद्दाख में आपको लकड़ी घर, ढलान वाली छतें और बर्फ से ढके हुए दिखाई देंगे। इस बात का आपको ध्यान देना है। ये फिगर है आपके सामने, पिक्चर है, इसके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो स्लोप्स रूफ बनाए जाते हैं इसका रीजन ये लकड़ी के बने होते हैं, स्लोप्स रूफ होते हैं। जब इस पर बर्फ़ पड़ती है तो ये आसानी से फिसल कर ज़मीन पर आ जाते हैं। ये बिल्कुल फ्लैट नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये इसलिए बनाया जाता है बिल्कुल ढलान की तरह, ताकि बर्फ़ इस पर गिरे तो बर्फ़ आसानी से नीचे फिसल कर आ जाए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है मनाली इज़ इन हिमाचल प्रदेश। मनाली कहाँ पर है? मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में है। अगला पॉइंट है लद्दाख इज़ हाई, ड्राई एंड फ्लैट कोल्ड डेजर्ट। ध्यान देना है कि लद्दाख जो है सूखा है और साथ में फ्लैट है और इसी वजह से ये क्या है, कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है आपका देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस नो प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो इन लद्दाख। ध्यान देना है कि वहाँ पर ड्राइनेस है और वहाँ पर जो इसकी वजह से फ्लैट भी है और कोल्ड बहुत ज़्यादा कोल्ड है वहाँ पे, जिसकी वजह से कोई भी प्लांट यहाँ पे नहीं उगता है। तो लद्दाख में कोई भी पौधे पेड़ नहीं उगते हैं क्योंकि सूखे इलाके में ऊंचे बर्फीले पहाड़ और ठंडे समतल मैदान हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लांट्स नहीं उगते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर रीजन पूछ लेगा तो आपको बताना है। इन लद्दाख झूले, ध्यान देना है कि लद्दाख में झूले जो है वेलकम को कहा जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि झूले किस चीज़ को कहा जाता है तो ये लद्दाख में जो है झूले वेलकम को कहा जाता है। इट वाज अ बिल्डिंग विद 2 फ्लोर्स। ध्यान देना है कि इट वाज अ बिल्डिंग विद 2 फ्लोर्स, यानी घर जो है पत्थरों से बना था। इट वॉज बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर्स। ये बिल्डिंग जो है आमतौर से 2 मंजिला होती हैं और घर पत्थरों से बना था जो एक के ऊपर एक रखे हुए थे, यानी जो पत्थर थे वो एक ऊपर एक रख करके जो है बिल्डिंग को तैयार किया जाता है यहाँ पे। इस बात को आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं हम। The walls were coated with a thick layer of mud and lime। जो दीवार को जो है मिट्टी और चूने की एक मोटी परत के साथ लेपित किया गया है। ध्यान देना है कि दीवारों को मिट्टी और चूने की एक मोटी परत के साथ लेप लगाया गया है, लेपित किया गया है ये मड और लाइम को। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है
द हाउस लुक्ड लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विथ अ लॉट ऑफ है स्टोर्ड देयर। घर के अंदर से एक शेड की तरह लगता है, यानी जो भी मकान है यहाँ पे शेड की तरह ही दिखता है या दिखता था। वहाँ बहुत सारी जो है घास भी रखी गई थी। ध्यान देना है कि वहाँ के लोग जो है एनिमल्स पालते हैं बहुत ज़्यादा उनके यहाँ, जिसकी वजह से वो घास वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। और घर कोल्ड पड़ता है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो ये घास जो है सर्दियों में भी काम आती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है वी टूक द वुडन स्टेप एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर। अगर हमें पहली मंजिल पर जाना होता है तो लकड़ी के जीने का इस्तेमाल करना पड़ता है। लकड़ी के जीने का इस्तेमाल करके हम पहले फ्लोर पर पहुंचते हैं। अगला पॉइंट है द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। ग्राउंड फ्लोर जो होता है आपका जो ज़रूरी चीज़ें और जानवरों के लिए इस्तेमाल के लिए किया जाता है। और समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड पीपल ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर्स। जब बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो लोग नीचे की ओर चले जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है यहाँ ग्राउंड फ्लोर में खिड़कियाँ नहीं हैं। ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पर खिड़कियाँ नहीं है, इसलिए यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में खिड़कियाँ आमतौर से इसलिए नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो ठंडी के मौसम में जो है नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर को गर्म रखने के लिए खिड़कियों को नहीं इस्तेमाल किया जाता, खिड़कियाँ नहीं लगाई जाती ताकि ठंडी में वो काम आ सकें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है आपका ट्री ट्रंक्स आर यूज टू मेक रूफ स्ट्रॉन्ग। जो ब्रांचेस है, जो शाखाएँ होती हैं लकड़ियों पौधों के पेड़ों के, उसको जो है छत को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है रेड चिली, ऑरेंज पम्पकिन्स एंड गोल्डन येलो कॉर्न आर फाउंड इन लद्दाख। लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और गोल्डन पीले कॉर्न्स लद्दाख में पाए जाते हैं। ये आइटम जो हैं ये आमतौर से पम्पकिन्स, गोल्डन येलो और कॉर्न्स और ये सब जो है लद्दाख में आपका मिलता है। अगला पॉइंट है ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वी स्टोर देम। गर्मियों के मौसम में जो है बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जो होता है उसको सुखा लेते हैं और वेजिटेबल्स को भी, और उसको बाद में हम एक स्टोर रूम में रख देते हैं। इसका रखने का कारण ये है, वजह ये है कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो वो आसानी से ये फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसी का इस्तेमाल वो जो है सर्दियों में करते हैं। गर्मियों के मौसम में हमें कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं और उन्हें हम स्टोर कर लेते हैं। उसका रीज़न यही है कि वो जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़ता है, वहाँ पे सर्दी पड़ती है, तो वो आसानी से नहीं मिलते हैं। अगला पॉइंट है द थिक वॉल्स, a wooden floor and a wooden ceiling protect the people of Ladakh from the cold। मोटी दीवारें, लकड़ी की फर्श और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है लद्दाख में संकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं। कई स्थानों पर तो सड़कें ही नहीं हैं। लद्दाख में क्या है, संकरी और पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर अभी भी रोड्स अवेलेबल नहीं हैं। ये बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है चंगथांग इज़ एट द हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर। जो चंगथांग है वो जो है 5000 मीटर की हाइट पर है। इट हैज़ अ रॉकी प्लेन शहर। यहाँ पर क्या है, एक मतलब पहाड़ी मैदानी इलाका है। इस बात का आपको ध्यान देना, पथरीले मैदान है। अगला पॉइंट है एट अ वेरी हाई प्लेस पीपल फील डिफिकल्ट टू ब्रीथ, हेडेक एंड फील वीक। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर लोग जाते हैं तो उन्हें जो है सांस लेने में तकलीफ होती है और सिर दर्द हो जाता है और कमजोरी भी महसूस होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है देयर आर नो पेट्रोल पंप्स एंड नो मैकेनिक्स देयर। वहाँ पर ना पेट्रोल पंप है, ना ही कोई वहाँ पर मैकेनिक अवेलेबल है। अगला पॉइंट है चांगपा अ ट्राइब। ध्यान देना है, चांगपा एक ट्राइब है। ऑन द माउंटेन द चांगपा ट्राइब हैज ओनली अबाउट 5000 पीपल। चांगपा जो है पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति है और इस जनजाति में केवल 5000 लोग ही हैं। अगला पॉइंट है द चांगपास आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स एंड शीप। ध्यान देना है कि चांगपास जो है हमेशा जो है अपनी बकरियों के साथ, भेड़ों के साथ वो मूव करते रहते हैं। दे गेट ऑल दे नीड, वो उनको सब कुछ मिलता है जिन चीज़ों को उनको ज़रूरत पड़ती है। मिल्क हो गया, मीट हो गया, स्किन हो गया फॉर टेंट एंड वूल फॉर कोट स्टैंड स्वेटर। ध्यान देना है कोट स्टैंड स्वेटर जो भी मतलब कि स्किन हो गया, टेंट हो गया, वूल हो गया, कोट स्टैंड हो गया, स्वेटर्स हो गया, ये सारी चीज़ें उन्हें ईजिली अवेलेबल होती हैं और इन्हीं सब के अवेलेबिलिटी की वजह से वो लोग जो है अपनी गोट्स के साथ, शीप के साथ जो है वो मूव करते रहते हैं। अगला पॉइंट है इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल्स इट इज़ कंसिडर्ड रिच एंड इम्पॉर्टेंट। अगर किसी फैमिली के पास बहुत ज़्यादा जो है गोट्स हैं और उनके पास एनिमल्स ज़्यादा हैं, शीप ज़्यादा हैं, तो उनकी फैमिली बहुत रिच मानी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट उनको सोसाइटी में माना जाता है। अगला पॉइंट है फ्रॉम दीज स्पेशल गोट्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द फेमस पश्मीना वूल।
इन्हीं विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना बनाने में ऊन मिलता है। ध्यान देना है कि इन्हीं बकरियों से जो पश्मीना बनाने में उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है और इन्हीं बकरियों से वो हासिल करते हैं। और पश्मीना जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। द चांगपा ग्रेज देयर गोट्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस सो डेट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर। चांगपा जो होते हैं अपनी बकरियों को जो है ठंडे वाले प्लेस पर जो है और साथ में ही ऊंचाई वाले इलाके पर जो है घास वगैरह चराने के लिए लेके जाते हैं ताकि उनकी जो है बाल और अधिक मुलायम हो। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है they stay high up on these mountains in a very difficult condition because that is where these goats can live वो जो है माउंटेन पर बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में जो है अपने आप को सर्वाइव करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। और उसका रीज़न ये है कि ये बकरियाँ जो है ऐसे ही प्लेसेस पर रहती हैं। इसी तरीके से अगला पॉइंट है ये उनका जीवन और उनकी आजीविका है। गोट्स पालना, एनिमल्स पालना जो है ये उनका जो है एक तरीके से लाइफ अपना इसी पर डिपेंड उनका, और यहीं से इसी से अर्निंग होती है और इसी से अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। अगला पॉइंट है हमारा द चांगपास कैरी एवरीथिंग डेट दे on their horses and yaks. It takes them only two and half hours to pack everything and move ahead. चांगपा अपने घोड़े और याक पर सब कुछ ले जाते हैं और उन्हें ये सब कुछ करने में यानी पैक करने में और आगे बढ़ने में केवल 2.5 घंटे ही या 2 से 2.5 घंटे ही लगते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। 2 से 2.5 घंटे में अपना पूरा पैक कर लेते हैं और वहाँ से अपना जो है एनिमल के साथ ग्रुप को मूव कर जाते हैं। लगभग कितने घंटे? 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। द चांगपास कॉल देयर टेंट्स रेबो। जो चांगपा हैं उनके टेंट को क्या कहा जाता है? रेबो कहा जाता है। चांगपा अपने टेंट को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में आ जाए कि रेबो क्या है, तो रेबो क्या है? चांगपास के टेंट्स हैं जिनको रेबो कहा जाता है। अगला पॉइंट है याक के बाल स्ट्रिप्स बनाने के लिए बुने जाते हैं। ध्यान देना, याक के जो बाल होते हैं स्ट्रिप्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, बुने जाते हैं। स्ट्रिप बनाने के लिए बुने जाते हैं उनके बाल, और जो एक साथ सिले होते हैं, जो आपस में मिलाकर इनकी सिलाई की जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये बहुत मजबूत होते हैं, गर्म होते हैं, जो उन्हें बहुत बर्फीली तूफान और बर्फीले हवाओं से बचाकर रखती है। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है इन विंटर्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स मैनी डिग्री बिलो जीरो। बहुत सारे विंटर्स ऐसा हो जाता है कि टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में चला जाता है, और कभी कभी ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर जो हवाएं हैं 70 किलोमीटर पर घंटे की चलती हैं, इसलिए जो है वहाँ पर रहना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अपनी इसी कंडीशन होती है, फिर भी वहाँ पर ये रहने के लिए मजबूर रहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है इन चांगपा लैंग्वेज चांगथांग मीन्स अ प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव। मतलब कि जो चांगथांग है, चांगपा की भाषा में चांगथांग का जो अर्थ है कि ऐसी जगह जहाँ पर बहुत थोड़े लोग रहते हैं। इन श्रीनगर यू विल सी सम हाउसेज ऑन द माउंटेन्स वाइल सम ऑन वाटर। श्रीनगर में हमें देखते हैं कुछ मकान ऐसे हैं जो पहाड़ियों पर मौजूद हैं और कुछ क्या है पानी में तैर रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है इन कश्मीर एवरी लैन हैज़ अ बेकरी। कश्मीर में जो है सब हर लाइन में हर गलियों में जो है बेकरी मौजूद है। कश्मीरी पीपल डोंट कुक रोटीज इन देयर होम्स, दे बाय इट फ्रॉम सच बेकरीज। कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं बनाते हैं, बल्कि वे क्या करते हैं इन बेकरियों से ही खरीदते हैं। अगला पॉइंट है आपका डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर्स इन जम्मू कश्मीर। डिफरेंट काइंड्स के शेल्टर्स हैं जहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में। इस बात को आपको देखना है। समान हाई, कुछ जो हैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, कुछ माउंटेन्स पर हैं, समान वाटर हैं, सम विथ ब्यूटीफुल डिज़ाइंस इन वुड एंड स्टोन। कुछ लकड़ियों और पत्थरों से अच्छे डिज़ाइन किए हुए हैं। एंड सम मोबाइल शेल्टर, कुछ ऐसे हैं चलते फिरते। मोबाइल शेल्टर क्या होते हैं? चलते फिरते जो घर होते हैं। डेट कैन इवन बी पैक्ड एंड कैरीड टू अनदर प्लेस, जिनको हम आसानी से पैक कर सकते हैं और उनको ले जा करके हम दूसरे प्लेस पर ले जा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है नियर द रेबो देयर वाज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गोट। रेबो क्या है? नियर द रेबो, रेबो के पास एक जगह है जहां पर भेड़ों को रखा जाता है। चांगपास कॉल इज लेखा। चांगपा जो है इसको क्या बुलाते हैं? इसको लेखा कहते हैं। द वॉल्स ऑफ अ लेखा आर मेड विथ स्टोन। और ये इसकी दीवारें जो हैं लेखा की वो किससे बनी है? पत्थरों से बनी है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है नियर द रेबो देयर वाज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गोट। नियर द रेबो देयर वाज अ प्लेस टू कीप
एंड गोट्स, मतलब रेबो के पास एक जगह है जहाँ पर बकरियाँ रखती हैं। चांगपास कॉली लेखा, ये रिपीट हो रहा है कुछ, ये वाला लाइन जो है रिपीट हो रही है ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं। रेबो के पास भेड़ और बकरियों को रखने की जगह थी। ध्यान देना है कि रेबो के पास क्या है, भेड़ बकरियों की रखने की जगह थी। चांगपा इसे लेखा कहते हैं। और एक लेखा की दीवारें जो है पत्थरों से बनाई गई हैं। अगला पॉइंट है ईच फैमिली पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल। जो फैमिलीज के पास जो एनिमल्स हैं, अपने एनिमल्स बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, संख्याएं में होती हैं, तो वो उस पर जो है अपना अपना साइन लगा के रखते हैं, मार्क लगा रखते हैं, ताकि उनको आइडेंटिफाई कर सकें। द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द लेखा। जो औरतें हैं और जो यंग गर्ल्स हैं वो जो है उनको नंबर काउंट करती हैं, उसके बाद वो लेखा से बाहर लेकर आती हैं एनिमल्स को। कारगिल कम्स इन द वे टू श्रीनगर फ्रॉम लद्दाख। कारगिल जो है, ध्यान देना, कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। क्या है, कारगिल जो है लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। ठीक है, यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट अगले पार्ट में हम इसके आगे बात करेंगे। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है, नमस्कार।